शॉपिंग करनी है और सुना है कि लॉकडाउन वगैरह लगने वाला है, तो हमें कुछ ज़रूरी चाहिए तो हम लेके रखना है हमें, क्योंकि घर पे फंक्शन आ रहा है, तो इसलिए हमें कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है। तो मार्केट में और दिल्ली में तो ऑड इवन वगैरह स्टार्ट हो ही रहे हैं सर। और चलिए यहाँ से हम पहले हमने जहाँ जाना है तो हमें कुछ चाहिए था, तो घर के पास में देखा तो वहाँ हमें कुछ गिफ्ट मिला नहीं, तो हम जा रहे हैं स्वीट होम पे, वो ओम स्वीट पे सॉरी। तो चलिए वहाँ चलते हैं और साथ में है ये बेटी। हेलो तो बोलते हैं। मैंने यहाँ पे मास्क लगा लिया क्योंकि पुलिस खड़ी है और अब मास्क के लिए काफ़ी ज़्यादा सख्ती हो चुकी है। तो चलिए मास्क, और मुझे मास्क लगाने में ना बहुत दम घुटता है, तो चलिए लगाना तो पड़ेगा ही ना। तो हमें जहाँ जाना था वहाँ हम खाली जा नहीं सकते थे, तो हमने ओम स्वीट कैंसिल कर दिया। तो हम आ गए यहाँ पे मोती महल में। ओम स्वीट के लिए ना काफ़ी अंदर जाना पड़ता है हमारे यहाँ पे, तो ये बिल्कुल रोड पे पड़ता है, सेक्टर में पड़ता है हमारे घर के पास। तो हमने कहा चलो यहाँ से ले लेते हैं, तो इनकी भी स्वीट्स अच्छी है। तो जो हमने स्वीट ली थी वो भाभी को पसंद भी आई थी। तो हमें कुछ और भी सामान वगैरह देना था, तो वहाँ मैंने कहा चलो कुछ, बेटी बोली मम्मा कुछ लेके जाते हैं गिफ्ट वगैरह, तो हमें नहीं मिला था। हमने कहा चलो यहीं से ले लेते हैं। तो खाली जाते हुए वहाँ वैसे भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपको बताऊंगी अभी आगे कि हम कहाँ जाना था हमें। तो बस हम निकल पड़े थे यहाँ पर, और हमारे घर से ना थोड़ा सा दूर पे ही है ये। और यहाँ ना सारा ये हमारे जहाँ हम रहते हैं खेत वाला एरिया है, तो यहाँ पे सांप वगैरह भी पता आपको काफ़ी निकलते हैं। तो मेरी बेटी ने भी देखा हुआ है यहाँ पे सांप वगैरह, तो थोड़ा सा वो डरती है कि मम्मा यहाँ पे डर लगता है। तो कोने का ही मकान, उनका तो ये कोने वाला मकान है, तो नीचे वैसे वो धूप वगैरह के लिए नहीं आते, क्योंकि उनके घर में अच्छी खासी धूप आती है हर बैल्कनी में। तो हमारे यहाँ धूप नहीं आती, तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बस हम जा रहे थे, क्योंकि वो 4th फ्लोर पे रहते हैं, तो वहाँ लिफ्ट के बिना नहीं जा सकते। बीच में मैंने आपको पीछे दिखाया था ना वो शादी वाला ब्लॉग, तो ये वही घर है। तो बस हमें यहाँ जाना था। और यहाँ देखिए बेटी को ये कितनी खुश सी है। तो आप आइडिया लगाइए कि क्यों खुश हो रही है यहाँ पे जाने में। तो चलिए आप आइडिया लगाइए फिर बताइएगा मुझे। तो मैं चलो आपको अभी नहीं बताती, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि इसकी खुशी का राज क्या था। तो बस हम पहुँच गए थे, तो मैंने कहा चलो ऊपर जाके ना मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अभी मैं शो नहीं कर रही ज़्यादा कि मैं वीडियो बनाती हूँ या कुछ है, क्योंकि बीच में बनाते ना मैं छोड़ देती हूँ। तो मैंने कहा जब मैं पूरी बना लूँगी और मैं मतलब आप लोग मुझे सपोर्ट कर देंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी सबको कि हाँ मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो चलिए बस अब हम ऊपर पहुँच ही चुके थे, तो मैंने फिर इसके बाद ना ब्लॉग नहीं बनाया था। तो फिर उसके बाद हम लोग मार्केट जाना था, क्योंकि हमें बैंगल्स वगैरह लेने थे। तो चलो मैं आपको बता ही देती हूँ। आप मेरी बेटी की जो है अब सगाई है, तो उसके लिए जो हम हैं पंजाबी, तो वो बनिया हैं। तो उनके यहाँ पे जो होता है ना ये बैंगल्स वगैरह इन सब का ये रहता है। तो इन्होंने भाभी ने जो इसके लिए साड़ीज़ वगैरह ली थी ना, तो उसका उन्हें यहाँ पे सेट बनवाना था साड़ी वगैरह का, तो वही बनवाने आए थे वो ड्रेस का, कि बैंगल्स बनानी है। तो आप लोगों जो बनिया है आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के यहाँ पे बैंगल्स का वो बॉक्स वगैरह ये सब रखते हैं। तो हमारे यहाँ तो नहीं रखते हैं, तो इनके यहाँ पे होता है। तो बस वही सब। और ये सामने मेरे भाई की शॉप थी। तो ना मैं यहाँ से निकली तो वो मुझे आवाज़ मारने लगा कि आ जाओ, कहाँ जा रहे हो। तो पहले हम यहाँ से होके निकले थे, क्योंकि लहंगा वगैरह था ना, तो वो सिलेक्ट किया था यहाँ से। तो मैंने कहा हमें चांदी का नारियल लेना था, तो हम वो लेने निकले थे। तो बस हमने शॉपिंग वगैरह जो थी वो कर ली थी, ज़्यादा तो मैंने नहीं करी थी, तो बेटी खुद ही कर लेती, क्योंकि मेरे को मार्केट जाना वगैरह ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो बस अब हम लोग एक घर निकल रहे थे, फिर हमें थोड़ा भूख वगैरह लगी, तो हमने वो खाना वगैरह जो था वो खाया, जो खाना था। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आज मालपुए। तो मैंने इसके लिए लिया है एक कटोरी सूजी है, जिसको मैंने रात भर भिगो के रखा था। तो मैं मिक्सी में ना, वैसे अगर आपने नहीं भी भिगोया तो कोई बात नहीं, मिक्सी में झटपट से बनता है। तो मैं मिक्सी के अंदर पहले इसको डाल दूँगी बैटर को। कितने कटोरी था मम्मी? ये एक बड़ी कटोरी डाला है मैंने। मिक्सी में मैं इसलिए कर रही हूँ, मिक्सी में ना फटाफट से हो जाता है, वरना इसमें बहुत देर तक बीट करना पड़ेगा। और काली मिर्च तो बाद में आप काली मिर्च डाल दीजिए। यहाँ मेरे पास काली मिर्च नहीं है, तो मैं सौंफ तो डालूंगी, क्योंकि सौंफ से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो आप चाहें तो इसकी जगह आटा मिक्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 कटोरी पानी, और आप चाहें तो आटा यूज़ करिए। तो हमारे घर में मुझे मैदे के अच्छे लगते हैं, और चीनी के, तो इसकी जगह आप गुड़ के भी ले सकते हैं। तो हमारे घर मैदे के ही खाए जाते हैं। गाइस रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, और हमारे इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करना। तो मैं इसको चर्न करूँगी।
तैयार हो गया तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच सौंफ। तो जो कि सौंफ आप पहले से भिगो के रख लीजिएगा, तो अगर मैंने भिगोना भूल गई थी तो मैं मिक्सी में ही कर दूँगी, और मेरा मतलब बारीक पेस्ट नहीं है तो ठीक ही है ये। तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी 1.5 कटोरी जितनी वो डाल रही हूँ शुगर। तो आप जितना मीठा खाते हैं उस हिसाब से डालिएगा। शुगर ऐड करने के बाद मैं मिक्सी में इसको अच्छे से चर्न कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर जो है अभी इसमें ऑयल कम डाला है, सॉरी, क्योंकि रिफाइंड यूज़ होता नहीं है और सरसों का तेल यूज़ होता है। तो मैंने इनसे कहा कि आप ले आना, तो फ़िलहाल तो मैंने बना दिए हैं और भगवान जी को भोग लगाने रख दिया है। और यहाँ देखिए इस तरह का बैटर होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला। और ये जो इसको दिख रहे हैं ना, ये मोटे मोटे से, तो ये खोया था जो ये लाए थे। तो हम लोग के यहाँ खोए में बनते हैं, तो इसको ना मैंने काफ़ी सारा खोया इसके अंदर इस तरह से मिक्स कर दिया और इसको अच्छे से हिला लिया है। तो यहाँ जो है मैंने डाल दिया है, तो मैं दिखाती हूँ मैं किस तरह से डाल रही हूँ इन्हें। तो ये जो करछी है, तो मैंने करछी में इसको ले लिया और इस तरह से यहाँ पे बस इसको सिम पे तलना है, हमें फुल गैस पे नहीं तलना है। और इसको जब ये हो जाएगा ना एक तरफ से, तो जैसे हो रहा है ये धीरे धीरे, तो इसको हमें चिमटे से इस तरह से पलटना है। तो अभी थोड़े से कच्चे हैं तो मैंने इनको ऐसे ही छोड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन है मम्मी, अगर हम इससे ऐसे इसको करेंगे पलटेंगे तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कच्चा जो है ये कच्चा ये बाहर की तरफ फैल जाएगा। अब जैसे इसमें है, इसमें पूरी तरह से ना पक चुका है ऊपर से, तो मैं इसको पलटूंगी तो ये नीचे नहीं आएगा। ये देखिए, अगर मैं इस कच्चे को पलट दूंगी ना, तो ये सारा नहीं कच्चे बैटर है ना, जैसे वो पका हुआ था तो मैं उसको ऐसे पलट दूंगी फिर तो कुछ नहीं, इस करछी से, चिमटे से इजी रहता है ना, चिमटे से ही पलटे जाते हैं ये सब चीज़ें। जैसे जलेबी होती है चिमटे से पकड़ी जाती है। और ये तभी पता है मुझे, मेरी मम्मी ने दी थी अभी पीछे, मुझे पिछले साल ही दी थी जब लोहड़ी जा चुकी थी। तो मम्मी बोली बेटा तवी रखिए, तो कुछ चाहिए तवी? तो मैंने कहा हाँ मम्मी चाहिए। तो मम्मी ने कहा कि तू ले जाइए बेटा, तेरे काम आ जाएगी। तो चलिए, अब वैसे तो भाभी भी बनाती हैं, तो मम्मी बोली तेरे को चाहिए तो तू ले जा। बड़ी वाली का तो नहीं पता, खैर छोटी वाली तो बनाती है, तो बड़ी वाली का मुझे ध्यान नहीं है। तो जब मम्मा रहती थी तो छोटी वाली मुझे बना के भेजती थी, स्पेशली पोहे वगैरह और गाजर का हलवा बनाती थी, तो फर्स्ट टाइम वो मुझे भेजा करती थी। तो जो मैंने पहले वाला लॉट बनाया था, तो वो बेटी जा रही थी घर अपने, मतलब जहाँ उसकी शादी होनी, अपने ससुराल जा रही थी, कुछ सब काम था उसे। तो मैंने कहा जाओ तुम ये आंटी को दे देना, मालपुए दे देना। और क्या था, हाँ मालपुए थे और पकौड़े थे, जैसे हमारे यहाँ लोहड़ी पे मालपुए पकौड़े बनते हैं, तो वो मैंने भिजवा दिए थे। तो ये देखिए इसके, तो पता है वक्त कैसे कितनी जल्दी निकल जाता है ना, हमें पता नहीं होता। कल हमारी शादी होती है, फिर हमारे बच्चों की भी शादी होने लगती है, वक्त कैसे पंख लगा के भाग जाता है ना, जैसे लगता है कल ही की बात थी। तो यहाँ मैं खुद से मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो उसको कोई काम होता है तो वहाँ जाना पड़ता है फटाफट। तो मैंने कहा मैं लगा देती हूँ मेहंदी। तो यहाँ पर ये नेल्स एक्सटेंशन वाली आई हुई थी, तो ये एंड टाइम पे मुझे बोली मम्मा मुझे ये करवाने हैं, तो मैंने कहा करवा लो। तो छोटी वाली बेटी ने भी करवा लिए थे, तो मुझे बोलने लगी। तो फिर मैंने कहा मेरे पास बहुत सारा काम था, तो मैं कैसे करवाऊँ, तो मैंने नहीं करवाए थे, क्योंकि काम का बहुत ज़्यादा वो रहता है। और वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सगाई की वीडियो मैं आपको जल्द दूँगी।